साथ a quality product by Laborate। नहीं रहे राज्यसभा सांसद अमर सिंह, लंबे समय से थे बीमार, सिंगापुर के अस्पताल में ली अंतिम सांस। कई राजनीतिक हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। यूपी में बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में मिले 3840 नए केस। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 36,037। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार, 3 अगस्त से बाहरी लोगों का प्रवेश बंद। पीएम के दौरे को लेकर पूरी अयोध्या होगी सैनिटाइज। इंडिया हैकाथॉन में बोले पीएम मोदी, नई शिक्षा नीति से बढ़ेगी भारत की एकता, बिना दबाव की सीखेंगे छात्र। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे अमर सिंह। पिछले करीब 6 महीने से चल रहा था इलाज, सिंगापुर में चल रहा था इलाज। अमर सिंह का किडनी ट्रांसप्लांट भी हो चुका था। पिछले 1.5 महीने से आईसीयू में एडमिट थे अमर सिंह। राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया दुख। अमर सिंह और पिता मुलायम सिंह के साथ ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, श्री अमर सिंह जी के स्नेह सानिध्य से वंचित होने पर भावपूर्ण संवेदना एवं श्रद्धांजलि। राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन पर भजन सम्राट अनूप जलोटा ने दी श्रद्धांजलि। वीडियो संदेश जारी कर पुरानी यादों को किया ताजा। कहा, अमर सिंह से थे गहरे संबंध, प्यारा मित्र चला गया। इंडिया हैकाथॉन में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, देश के विकास में युवाओं का बड़ा योगदान। स्थानीय भाषा भारत की एकता को बढ़ाएगी। छात्रों को अपनी ही भाषा में सीखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत के पास भाषाओं का अद्भुत खजाना। नई शिक्षा नीति में लोकल भाषा पर जोर। महिला सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस की नई पहल। नई पेट्रोलिंग टीम स्वयं सिद्धा का किया गठन। अब 100 स्कूटियों से महिला पुलिस करेगी शहर भर में पेट्रोलिंग। सीपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रक्षाबंधन को देखते हुए नोएडा डीएम का बड़ा फैसला। अब रविवार को भी खुली रहेंगी राखी और मिठाई की दुकानें। डीएम के आदेश से नोएडा वासियों और दुकानदारों को मिली राहत। नोएडा में बकरीद को लेकर पुलिस दिख रही है अलर्ट। पुलिस ने किया पैदल मार्च। जगह जगह जाकर भारी पुलिस बल के साथ किया गया फ्लैग मार्च। लोगों को भीड़ न लगाने की दी सलाह। लखनऊ में हुई ईद उल अजहा की नमाज। ईदगाह में सिर्फ 5 लोगों को नमाज की मिली इजाजत। कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अनुमति। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ईद और रक्षाबंधन के अलावा राम मंदिर भूमि पूजन को देखते हुए किया पैदल मार्च। इसके अलावा पुलिस ने ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी शुरू कर दी है। बकरीद और रक्षाबंधन के त्योहार के बीच यूपी में एक बार फिर से लगे 55 घंटे के लॉकडाउन का संगम नगरी प्रयागराज में जबरदस्त असर। सड़कों पर पसरा हुआ है सन्नाटा। पूरे जिले में पुलिस अलर्ट पर। यूपी में 55 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जारी। सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लगा है लॉकडाउन। रक्षाबंधन के चलते मिठाइयों की दुकानों को खोलने की छूट। गोरखपुर से गिरफ्तार पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए जेल। रासुका की कार्रवाई करने में जुटी लखनऊ पुलिस। गोरखपुर से पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब गिरफ्तार। भड़काऊ भाषण में हुई गिरफ्तारी। मायावती ने कहा, डॉक्टर आंबेडकर के बारे में गलत लिखने पर माफी मांगे अयूब। झांसी में आरपीएफ का जागरूकता अभियान। रेलवे स्टेशन के बाहर ताबूत रखकर दिया जागरूकता संदेश। लिखा, घर में रहो या ताबूत में, फैसला आपका। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर। अपराधियों के साथ पुलिसकर्मियों के डांसिंग वीडियो की होगी जांच। बिजनौर में सोशल मीडिया पर दबंगों की पिटाई करने का वीडियो हुआ वायरल। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। दुकानदार को 6 दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। नोएडा के सेक्टर 121 में बंद पड़े घर को चोरों ने बनाया निशाना। चोरी की वारदात कैमरे में हुई कैद। चोरी की वारदात के वक्त बरेली गया हुआ था पीड़ित। पुलिस कर रही है पीड़ित के लौटने का इंतजार। थाना फेज 3 सेक्टर 121 की घटना। कौशाम्बी में कोखरास थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर। हादसे में कार सवार 2 सगे भाइयों की मौत। मिर्जापुर निवासी विजय राय मिश्रा अपने भाई विकास मिश्रा के साथ कानपुर से लौट रहे थे। सुबह 4 बजे की बताई जा रही है घटना।
पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना रेंज में सफेद रंग का सांबर कैमरा ट्रैप में कैद। एक दुर्लभ फिशिंग कैट भी कैमरे में हुई कैद। हाथी कुंड और कालागढ़ में कैमरा ट्रैप में आई तस्वीरें। कॉर्बेट प्रशासन दुर्लभ प्रजाति के जानवरों पर करेगा शोध। नैनीताल में घने कोहरे के कारण एक वैगनर कार खाई में गिरी। कार सवार एक युवक की मौत और दूसरा घायल। पुलिस और दमकल विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को खाई से बाहर निकाला। लखीमपुर खीरी में बारिश के बाद नदियों के उफान से भारी तबाही। धौराहरा तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी। गोरखपुर जिले के ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। गोरखपुर के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से की कई कॉलोनियां पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। चमोली में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा पेड़ों समेत भरभराकर जमीन पर आ गिरा। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की है। यहाँ NH 58 पर तेज बारिश के साथ ये खतरनाक लैंडस्लाइड हुई। बाढ़ के तांडव से ये पहाड़ी रास्ता ध्वस्त हो चुका है। पानी की प्रचंड धार बह रही है, लेकिन उस पर भी अस्थायी पुल बनाकर बचाव कर्मी लोगों की मदद कर रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है। यहाँ भारी बारिश ने कई गांवों को नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रानीखेत की है। यहाँ पानी के सैलाब में एक गाय काफी देर तक फंसी रही। जब स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो उन लोगों ने रस्सियों के सहारे गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के पापड़ नाले में फटा बादल। बारिश से गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी के आगे 10 मीटर से अधिक रोड वॉश आउट हो गया। रोड पर पड़ी हुई दरारों को पत्थरों से भरने में जुटा प्रशासन। खतरे को देखते हुए दहशत में लोग। प्रतापगढ़ में शनिवार सुबह से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते सड़कें बनी तालाब। जगह जगह जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी। गंदे नाले के पानी से होकर गुजर रहे लोग। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी घुसा पानी। गंदे पानी से होकर निकल रहे मरीज और तीमारदार। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ से करीब 40 लाख आबादी प्रभावित। 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के शारदा बैराज की है। यहाँ हो रही बारिश से डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से छोड़े जा रहे पानी की वजह से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नोएडा में तेज बारिश से सुहाना हुआ मौसम। कई इलाकों में तेज बारिश। भीषण उमस से लोगों को मिली राहत। सहारनपुर में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से बढ़ा जलस्तर। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी में 2 नाव पलटने से 4 बच्चियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन ने निजी नावों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। बिहार के दरभंगा शहर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के दर्जनों वार्ड के घरों में बागमती नदी का पानी घुस गया है। लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। लोगों का आरोप है कि कोई सुध नहीं ले रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भी लोग बाढ़ से बेहाल है। कई गांवों में 20 दिन से बाढ़ का पानी जमा है। मुजफ्फरपुर से दरभंगा जाने वाली सड़क ही इन दिनों बाढ़ पीड़ितों का ठिकाना है। असम के 22 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ और बारिश के कहर से अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून में लगातार बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग देर रात को सोने के बजाय पानी से अपने सामान का बचाव करते दिखे। कई घरों में पानी भर गया है। हापुड़ में बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर। गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात। इलाके के दर्जन भर गांवों का संपर्क शहर से टूटा। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में बदमाशों ने की बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। घटना से इलाके में फैली सनसनी। साड़ थाना क्षेत्र के पसीमा गांव में रहने वाले 75 साल के महादेव सविता अविवाहित थे। पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतरराज्य वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 लग्जरी कार, 4 नंबर प्लेट, गाड़ियों के लॉक खोलने के उपकरण और 3 इलेक्ट्रॉनिक चाबियां भी बरामद हुई हैं।
मुजफ्फरनगर में एक टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश तमंचा फैक्ट्री चलाता पकड़ा गया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए। नोएडा में बिल्डिंग गिरने के मामले में पुलिस ने आरोपी कंपनी के मालिक को किया गिरफ्तार। मलबे में दबने से हुई थी 2 लोगों की मौत। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार। 3 अगस्त से बाहरी लोगों का प्रवेश बंद। पीएम के दौरे को लेकर पूरी अयोध्या होगी सैनिटाइज। सीएम योगी भी रविवार को जाएंगे अयोध्या। भूमि पूजन की तैयारियों की फिर से करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी के दौरे से पहले लेंगे तैयारियों का जायजा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने के लिए 4 अगस्त को अयोध्या जाऊंगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। वहीं 5 अगस्त को भूमि पूजन में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। संकट मोचन मंदिर में सुंदरकांड और रामायण का पाठ का आयोजन किया गया। 5 अगस्त को भूमि पूजन में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पूरी अयोध्या छावनी में बदली। अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया जा रहा है। अयोध्या में मौजूद एसपीजी टीम लोकल पुलिस के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रही है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस जगह जगह पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही है। पीएम के आने से पहले सीमाएं सील की जाएंगी। अयोध्या में भूमि पूजन वाले दिन बंटने के लिए तैयार हो रहा है प्रसाद। अयोध्या में मनीराम दास जी की छावनी मंदिर के प्राकृतिक चिकित्सालय के बड़े हाल में तैयार हो रहे हैं बेसन के लड्डू। 11,000 स्टील के डिब्बों में बांटे जाएंगे लड्डू। यूपी में बढ़ता जा रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले 3,840 नए केस। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 36,037। कानपुर जिला प्रशासन ने कोविड सेंटर कंट्रोल रूम पोर्टल और नंबर लॉन्च किया है। ICPMSkanpur.in पर लॉगिन कर 24 घंटे हर समय होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड पेशेंट्स को मिलेगी सहायता। तबीयत खराब होने पर मरीज कर सकेंगे मेडिकल टीम से संपर्क। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। देश भर में कोरोना का आंकड़ा 17 लाख के करीब पहुंचा। पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 57,117 मामले। एक दिन में कोरोना से 764 लोगों की मौत। देश में अब तक कोरोना से हो चुकी है 36,511 लोगों की मौत, जबकि 10,94,374 मरीज पूरी तरह से हुए ठीक। खटीमा दौरे पर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने खटीमा डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कॉलेज में निर्माणाधीन हाईटेक सभागार का निरीक्षण भी किया। डिग्री कॉलेज में इस साल से एमकॉम की कक्षाएं संचालित करने की अनुमति मिल जाएगी। आईपीएस बलजिंदर जीत सिंह अपने ट्रांसफर से नाराज हैं। अपने ट्रांसफर के खिलाफ वो नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने खुद को एसएसपी उधम सिंह नगर से हटाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा, सरकार आपदा को लेकर अलर्ट नहीं है। आपदा के समय कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। रुड़की उप कारागार में पहली बार महिला बंदियों की तैयार की गई राखियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार से जोड़ा जा रहा है। रक्षाबंधन को लेकर सजाया जा रहा है केदारनाथ मंदिर। विश्व विख्यात केदारनाथ मंदिर को हजारों टन फूलों से सजाया जा रहा है। रक्षाबंधन के दिन यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा मेला भी लगाया जाता है। जोशीमठ की विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इन दिनों जापान का राष्ट्रीय फूल और हिमालयन क्वीन ब्लू पॉपी अपनी छटा बिखेर रहा है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार यहाँ पर्यटक नदारद हैं। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी। केदारधाम की यात्रा शुरू करने का किया विरोध। जोशीमठ में महिलाओं ने आईटीबीपी जवानों के लिए राखी भेजी। चीन सीमा पर तैनात हिमवीरों के लिए राखी भेजी गई। आईटीबीपी के कुछ जवान जोशीमठ आए थे। पहले महिलाओं ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी। जो जवान सीमा पर पहरेदारी कर रहे हैं उनके लिए महिलाओं ने 450 राखियां भेजी हैं। नोएडा में भाई की सुरक्षा के लिए बहन का भाई के लिए अनोखा उपहार। बहन ने बनाई कोरोना संक्रमण से बचाव वाली राखी। राखी को कलाई पर भी बांध सकते हैं और मास्क भी बना सकते हैं।
देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। दशरथ नंदन राम राम राम, दशमुख मर्दन राम राम राम, पशुपति रंजन राम राम राम, पाप विमोचन राम राम। जय सिया राम। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास। मैं कुमार विश्वास। The slogan now becomes जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। Think big, lovely professional university। 6 और 7 अगस्त को है Amazon Prime Day। उठाइए ढेर सारे डील्स के फायदे Amazon Prime Day पे 6 और 7 अगस्त। ज्वाइन करें प्राइम आज ही। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही PolicyBazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू नॉट बैड। या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो। अब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा, जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। Presented by Kentaro, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीएम मोदी से गुहार। बोले राजस्थान में बंद कराएं तमाशा, बढ़ गए हैं खरीद फरोख्त के रेट। पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के कस्बा करनी सेक्टर और बालाकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना के जवानों ने भी पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में शनिवार से पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है और ईंधन की कीमतें करीब 4 से 7 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई गई हैं। पेट्रोल के दाम 3 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर बढ़ाकर 103 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। डीजल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। पाकिस्तान में डीजल की कीमत 106 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अमेरिका में लग सकता है टिकटॉक पर बैन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका में भी टिकटॉक पर लग सकता है बैन। फिलहाल दूसरे विकल्प की तलाश है जारी। आईपीएल के फाइनल की तारीख बदलने पर विचार। कल है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग। 8 नवंबर की जगह 10 नवंबर को फाइनल खेलने पर हो सकता है फैसला। दिवाली को देखते हुए बदलाव संभव। आईपीएल में प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले दुबई पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। 10 अगस्त को यूएई में लैंड करने की तैयारी कर रही है चेन्नई की टीम। श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान। 70 विदेशी खिलाड़ियों का जो ड्राफ्ट है उसमें इरफान पठान का नाम भी शामिल है। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 47% तक घट गया है। कोविड-19 महामारी की वजह से ईंधन की मांग प्रभावित होने से कंपनी का रिफाइनिंग मार्जिन घटा है। एसबीआई का मुनाफा पहली तिमाही में 81% बढ़ गया है। पिछले साल इसी अवधि में मुनाफा 2312 करोड़ रुपए था, जो इस तिमाही में 81% बढ़कर 4189.34 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
कोरोना महामारी से सोने के भाव में रिकॉर्ड तेजी का दौर जारी। इसका फायदा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों को जबरदस्त मिल रहा है। निवेशकों को सिर्फ 20 दिन में 12% का रिटर्न मिला है। वहीं बीते 4 साल में करीब 80% का रिटर्न मिला है। सोने का भाव शुक्रवार को 54,538 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बिहार पुलिस को मुंबई में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार पुलिस को पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है। पुलिस की टीम 3 किलोमीटर पैदल चलकर सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के घर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की। खबर है कि वापस जाने के लिए एक्ट्रेस ने अपनी जगुआर गाड़ी दी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में कंगना रनौत ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पर अप्रत्यक्ष तौर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे पसंदीदा सीएम ने मर्डर को 2 मिनट में सुसाइड घोषित कर दिया। मुंबई में सुशांत सिंह केस की पड़ताल कर रही बिहार पुलिस। फिल्म दिल बेचारा के सेट पर काम करने वालों से होगी पूछताछ। सुशांत के व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा, कहा सुशांत के व्हाइट बोर्ड से पता चलता है कि वो 29 जून को मेडिटेशन और वर्कआउट करने का प्लान बना रहे थे, यानी कि वो आगे की सोच रहे थे। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ने तोड़ी चुप्पी। वीडियो के माध्यम से कहा, मुझे भगवान और न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर बुधवार